स्वागत है आपका वॉर रूम में। कल रात जो हुआ वो सिर्फ एक हार नहीं थी, वो एक तमाचा था। एक जोर का तमाचा उन सब लोगों के मुंह पर जो मान बैठे थे कि टीम इंडिया इनविंसिबल है। हमने मान लिया था कि न्यूजीलैंड तो बस एक प्रैक्टिस सेशन है। 3-0 से हम सीरीज जीत चुके थे, तो लगा चौथा मैच तो बस फॉर्मेलिटीज है। लेकिन क्रिकेट फॉर्मेलिटीज पर नहीं चलता, क्रिकेट चलता है पैशन पर, और कल न्यूजीलैंड ने हमें पैशन, प्लानिंग और परफॉर्मेंस तीनों में हरा दिया। 50 रन छोटा मोटा मार्जिन नहीं है दोस्तों। T20 में 50 रन की हार एक मैसेकर होती है। आज हम पूछेंगे, क्या हमारा बेंच स्ट्रेंथ वाकई वर्ल्ड क्लास है, या फिर हम बस फ्लैट ट्रैक बुलीज बनकर रह गए हैं। कोच राणा, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या ये हार जरूरी थी? अर्नव, देखो, हार कभी अच्छी नहीं होती, लेकिन कभी कभी जीत का नशा सर चढ़ जाता है। पिछले 3 मैच में हमने न्यूजीलैंड को ऐसे हराया जैसे वो स्कूल के बच्चे हों। हमारे अंदर एक कंप्लीसेंसी आ गई थी। अरे हम तो जीत ही जाएंगे, अरे 200 तो बन ही जाएंगे। कल न्यूजीलैंड ने बताया कि अगर तुम्हारे टॉप 3 बल्लेबाज फेल हो जाएं, तो तुम्हारा ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट कोलैप्स हो सकता है। करेक्शन कोच, ये कंप्लीसेंसी नहीं, ये स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी थी। लॉ ऑफ एवरेजेस कहता है कि आप हर मैच में 12 का रन रेट मेंटेन नहीं कर सकते। डेटा देखिए, इंडिया का टॉप ऑर्डर अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, इन तीनों का कंबाइंड स्कोर कल क्या था? नेग्लिजिबल। जब आपके टॉप 3 पावर प्ले में ढेर हो जाते हैं, तो जीतने के चांसेस सिर्फ 12% रह जाते हैं। इंडिया वहीं हारा। तो सैम, तुम कह रहे हो कि ये नॉर्मल है, एक बैट्समैन कम खिलाया इंडिया ने, उसका असर था क्या? बिल्कुल, इंडिया ने गैम्बल खेला। 7 बैट्समैन की जगह 6 बैट्समैन। सोचा कि हार्दिक और दुबे संभाल लेंगे, लेकिन जब आप 200 प्लस चेस कर रहे हो और आपका एक मेन बैट्समैन शॉट है, तो प्रेशर नीचे वालों पर आता है, रिंकू सिंह पर आता है, और हर बार रिंकू सिंह सुपरमैन नहीं बन सकता। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने पूरे सोशल मीडिया को आग लगा रखी है, संजू सैमसन। कोच राणा, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं, हम कितने मौके देंगे? टैलेंट है, सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। कल क्या था वो? मिच सैंटनर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर पावर प्ले में आता है, आपको पता है बॉल घूमेगी, और आप पहली ही बॉल पर एक कैजुअल शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं। इज दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड? अर्नव, मैं संजू को बचाऊंगा नहीं आज। कल का शॉट क्रिमिनल था। देखो, जब आपको पता है कि ईशान किशन इंजरी की वजह से बाहर है, ऋषभ पंत स्क्वाड में नहीं है, जितेश शर्मा बेंच पर है, तो आपको एक लाइफलाइन मिली है। संजू का प्रॉब्लम स्किल नहीं है, उसका प्रॉब्लम गेम अवेयरनेस है। आप पहली बॉल फेस कर रहे हो, थोड़ा रिस्पेक्ट दो बॉलर को। सैंटनर दुनिया का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बॉलर है। उसने देखा संजू एग्रेसिव है, उसने पेस कम की और संजू ने सीधा हाथ में दे दिया। लेट्स लुक एट द नंबर्स। इमोशन साइड में रखते हैं। संजू सैमसन के पिछले 15 T20 मैचेस का पैटर्न देखिए। 0, 100, 0, 0, 8, 12, 100। ये बाइनरी कोड चल रहा है क्या? या तो सेंचुरी या जीरो। कंसिस्टेंसी कहाँ है? वर्ल्ड कप 2026 आ रहा है, आप एक ऐसे प्लेयर पर बेट नहीं लगा सकते जो हिट और मिस हो। कल जब टीम को स्टेबिलिटी चाहिए थी, संजू ने इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेला। स्ट्राइक रेट 150 होने का कोई फायदा नहीं अगर एवरेज 10 का हो। तो क्या हम ये मान लें कि संजू का वर्ल्ड कप टिकट कैंसिल हो गया है? कैंसिल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वेटिंग लिस्ट में जरूर चला गया है, क्योंकि अब ईशान किशन वापस आएगा, ऋषभ पंत है, इवन केएल राहुल वापस आ सकता है T20 सेटअप में अगर आईपीएल अच्छा गया। संजू ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, उसने पैर ही काट लिया है अपना कल के शॉट से। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर है कि ये सीनियर प्लेयर वाली कैटेगरी में आते हैं। अब ये कोई 19 साल का डेब्यूटेंट नहीं है, ही इज द कैप्टन ऑफ एन आईपीएल टीम। जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी। चलिए थोड़ी नेगेटिविटी कम करते हैं। अंधेरे में एक चिराग जला कल। शिवम डूबे। सैम, तुम नंबर्स वाले हो, लेकिन कल डूबे की बैटिंग में मुझे नंबर्स नहीं, युवराज सिंह की आत्मा दिख रही थी। वो हाई बैक लिफ्ट, वो क्लीन स्विंग, स्पिनर्स को तो वो बॉलर मानता ही नहीं है। युवराज सिंह की आत्मा दिख रही थी, वो हाई बैक लिफ्ट, वो क्लीन स्विंग, स्पिनर्स को तो वो बॉलर मानता ही नहीं है। फाइनली ए गुड पॉइंट। शिवम डूबे का स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रेट पिछले 2 साल में 175 प्लस है। कल उसने क्या किया? 2 विकेट जल्दी गिर गए थे, प्रेशर था, लेकिन उसने सैंटनर और सोधी को सेट होने ही नहीं दिया। 23 बॉल्स 60 प्लस रन्स अप्रॉक्स। उसने अपनी वैल्यू प्रूव कर दी है। इंडिया को मिडिल ओवर्स में स्पिन बैशर चाहिए था, और डूबे वो रोल परफेक्टली फिट कर रहा है। अर्नब, मैं डूबे की तारीफ करूंगा, लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट भी ऐड करूंगा। पहले डूबे को शॉर्ट बॉल से डराया जाता था। कल न्यूजीलैंड के पेसर्स ने भी ट्राई किया, मैट हेनरी ने बॉडी पर बॉल डाली, लेकिन डूबे अब तैयार है। उसका स्टैंड्स थोड़ा ओपन हुआ है, वो पुल शॉट बेटर खेल रहा है। अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं होता या फॉर्म में नहीं होता, तो डूबे अब बैकअप नहीं है, वो फर्स्ट चॉइस बनने की कगार पर है।
लेकिन विकेट फेंक के चला गया ना एंड में। जब सेट हो गए थे, मैच फिनिश करना चाहिए था, युवराज सिंह मैच खत्म करके आते थे। डुबे ने 65 रन बनाए, दिल जीता पर मैच नहीं जिताया। क्लोज बट नो सिगार। हम अपनी गलतियां गिन रहे हैं, लेकिन दुश्मन की तारीफ भी करनी पड़ेगी। न्यूजीलैंड, इस टीम को हमने हल्का समझ लिया था। बिना केन विलियमसन के, बिना बोल्ट के, बिना साउथी के, ये बी टीम थी उनकी, और उन्होंने हमें हमारे घर में कॉन्टेक्चुअल और अवे धोया है। अर्नब, लोग बुमराह बुमराह करते हैं। कल मैट हेनरी का स्पेल देखा। संजू को आउट किया, रियान पराग या अभिषेक को तंग किया। उसने कंडीशंस को रीड किया, ड्यू फैक्टर था, बॉल गीले होने वाले थे, इसलिए उसने शुरू में ही डैमेज कर दिया। और मिचेल सैंटनर, दैट गाय इज अ कंप्यूटर। उसने देखा इंडियन बैटर्स हर बॉल पर मारने जा रहे हैं, उसने पेस स्लो कर दी, बॉल हवा में तैराया, इंडियंस लालच में आगे बढ़े और स्टंपिंग या कैच आउट हुए। दिस वॉज ट्रैप क्रिकेट। बिल्कुल सही, इंडियन बैटर्स का ईगो हर्ट किया उन्होंने। तुम्हें छक्का मारना है, ये लो मारो, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट वैसी थी। हमारे यंग प्लेयर्स अभिषेक शर्मा, रिंकू, ये अभी ट्रैप को समझना सीख रहे हैं। अभिषेक शर्मा कल फेल हुआ क्योंकि वो हर बॉल को स्टैंड में भेजना चाहता था। समटाइम्स यू नीड अ सिंगल। मेरा अगला सवाल थोड़ा कड़वा है। क्या कोच गौतम गंभीर और कैप्टन सूर्य कुमार यादव कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? बिश्नोई पिछले मैच में हीरो था, उसको बैठा दिया, कुलदीप को ले आए, बैटिंग ऑर्डर में ऊपर नीचे। क्या वर्ल्ड कप से पहले इतना कंफ्यूजन सही है? अर्नब, यही तो वक्त है एक्सपेरिमेंट का। वर्ल्ड कप 2026 में है, अभी हम 2025-26 के ट्रांजिशन में हैं। अगर अभी हम चेक नहीं करेंगे कि कुलदीप बेटर है या बिश्नोई, तो कब करेंगे? वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में? हार मिलेगी, फैंस गाली देंगे, अर्नब तुम चिल्लाओगे, लेकिन मैनेजमेंट का विजन क्लियर है, फाइंड द बेस्ट 15। अगर इस चक्कर में एक सीरीज का मैच हार भी गए तो बड़ा नुकसान नहीं है। ये हार एक वैक्सीन की तरह है, थोड़ा दर्द होगा पर इम्यूनिटी बढ़ेगी। डेटा भी यही कहता है। बिश्नोई वर्सेस लेफ्ट हैंडर्स और कुलदीप वर्सेस राइट हैंडर्स। न्यूजीलैंड के पास कॉनवे और रचिन रविंद्रा लेफ्टीज हैं, फिर भी कुलदीप को खिलाया। शायद वो देखना चाहते थे कि कुलदीप लेफ्टीज के अगेंस्ट कैसा डालता है अंडर प्रेशर। रिजल्ट नेगेटिव आया, पर डेटा मिल गया, नाउ वी नो। मेरे पास सोशल मीडिया से हजारों मैसेजेस आ रहे हैं। एक व्यूअर राहुल फ्रॉम दिल्ली लिखते हैं, डुबे जी ने दिल जीता पर संजू ने दिल तोड़ा, और अभिषेक शर्मा को समझाओ कि ये आईपीएल नहीं है, हर बॉल पे स्विंग नहीं करते। एक और कमेंट है, भाई ये टीम इंडिया है या हिट एंड ट्रायल लेबोरेटरी? जीता हुआ मैच प्लेट में रख के दे दिया। कोच, क्या फैंस का गुस्सा जायज है? फैंस का दिल बच्चे जैसा होता है, उन्हें सिर्फ जीत चाहिए, पर फैंस को यह समझना होगा अभिषेक शर्मा फ्यूचर है, वो सहवाग स्टाइल प्लेयर है। जिस दिन चलेगा मैच 10 ओवर में खत्म करेगा, जिस दिन नहीं चलेगा गालियां पड़ेंगी। हमें पेशेंस रखना होगा। हार से मत डरो, इस हार के तरीके से डरो। कल हम फाइट करके नहीं हारे, हम स्टुपिडिटी करके हारे, बस वो चेंज होना चाहिए। शो खत्म करने का वक्त आ रहा है, एक लाइन में जवाब चाहिए। वर्ल्ड कप 2026, क्या ये टीम तैयार दिख रही है या अभी बहुत काम बाकी है? बॉलिंग 80% रेडी, बुमराह अर्शदीप सेट है। बैटिंग 50% रेडी, जायसवाल सूर्या हार्दिक डुबे सेट है, लेकिन कीपर और फिनिशर का स्लॉट अभी भी ओपन है। बहुत काम बाकी है। मैं कहूंगा वेकअप कॉल मिल गया है। हम हवा में उड़ रहे थे, न्यूजीलैंड ने हमें जमीन पर ला दिया। अब इंडिया अगले मैच में कमबैक करेगी, लेकिन मेरी नज़र संजू सैमसन पर रहेगी अगर अगला मैच मिलता है। डू और डाई। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है, छत को गुरूर था छत होने का, एक फर्श बन गई और छत टूट गई। इंडिया को याद रखना होगा, क्रिकेट में कल कुछ नहीं होता, जो है आज है। कल आप शेर थे, आज आप ढेर हैं। अभिषेक को सीखना होगा, संजू को जागना होगा, और हमें थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि इनविंसिबल कोई नहीं होता, नॉट इवन टीम इंडिया। देखते रहिए क्रिकेट वॉर रूम। गुड नाइट एंड